हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे देश के कई नाम हैं वैसे तो। भारत, इंडिया, इंडिका, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अल हिंद, ऐसे तो कई नाम हैं, लेकिन ऑफिशियली यूज़ किया जाने वाला नाम इंडिया है, जो कि भारत सहित पूरे विश्व में ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। हालांकि इस नाम को लेकर अब विवाद छिड़ गया है कि इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस देश के कुछ ऐसे नाम हैं जिसे इस देश के रहने वालों ने इसको दिया है, जैसे भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसे विदेशियों ने इस देश का नामकरण किया, जैसे इंडिया, इंडिका, अल हिंद, हिंदुस्तान। हालांकि इस नाम को लेकर अब विवाद छिड़ गया है कि इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। इसको लेकर कई अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा यह है कि हमारे देश के एक चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, जिनके नाम से इस देश का नामकरण हुआ भारत। और दूसरी अवधारणा यह है कि मनु के वंशज और ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ। और तीसरी अवधारणा यह है कि वैदिक काल में भारत नाम की एक जनजाति यहाँ निवास किया करती थी, जिसके नाम से इस देश का नामकरण किया गया भारत। और चौथी अवधारणा यह है कि विष्णु पुराण में वर्णित एक श्लोक के अनुसार समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में बसने वाले देश को भारत कहा जाता है और यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। प्राचीन काल में जब यूनानी इस देश में आए तो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता फैली हुई थी उसको इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। इन्होंने सिंधु नदी का नाम इंडस रखा, और जब ये शब्द इंडस लैटिन भाषा में पहुंचता है तो इसका नाम इंडिया हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस भारत के विवाद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 देशों का सम्मेलन अपने देश में आयोजित कर रहा है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है। G20 सम्मेलन के सिलसिले में 9 सितंबर के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, जिसमें लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि पहले राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए पत्रों में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था। निमंत्रण मिलते ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया और इंडिया वर्सेस भारत का ये मामला विवादों से घिर गया। और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ देशवासी इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। और ये अब देखने वाला विषय है कि आगे क्या होता है। क्या देश का नाम परिवर्तित किया जाएगा या जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।